नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एन सत्यम आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है डायबिटीज़ यानी मधुमेह। तो बड़े ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि ये आखिर डायबिटीज़ होता क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसमें अगर शुगर की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसे ही हम लोग डायबिटीज़ या मधुमेह कहते हैं। एक मानक मापदंड दिया गया है कि फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल 100 से नीचे रहे तो ये नॉर्मल माना जाएगा। वहीं फास्टिंग ग्लूकोज अगर 100 से 125 के बीच में रहे तो प्री डायबिटिक मानी जाती है और 126 से ऊपर वालों को डायबिटीज़ की श्रेणी में लाया जाता है। वहीं पीपी मतलब पोस्ट प्रांडियल या खाने के 2 घंटे के बाद जो हम लोग शुगर का जांच कराते हैं वो 140 से नीचे रहे तो ये नॉर्मल है। 140 से 199 के बीच रहे तो इसे प्री डायबिटिक कहते हैं और जब ये 200 से ऊपर हो जाए दोस्तों तो आप डायबिटीज़ की श्रेणी में आ गए। वहीं एक और जांच होती है HbA1c। ये एक ब्लड शुगर का एवरेज निकाला जाता है 3 महीने के लेवल का। जब 5.7 से नीचे रहता है HbA1c तो आप नॉर्मल माने जाते हैं। अगर ये 5.7 से 6.4 के लेवल में रहे तो आप प्री डायबिटिक माने जाते हैं। वहीं अगर 6.5 से ज़्यादा 7.5 के आसपास हो जाए तो आप डायबिटिक हैं। तो दोस्तों, ये तो मानक मापदंड हो गया। अब समझते हैं कि ये ब्लड शुगर होता क्यों है, हमारे शरीर में ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बढ़ क्यों जाता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास, जो हमारे ठीक गॉल ब्लैडर के नीचे होता है और पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स का काम होता है दोस्तों इंसुलिन का प्रोडक्शन करना और इंसुलिन हमारे शरीर के शुगर को नियंत्रण करता है। जब भी किसी कारण से बीटा सेल्स में कुछ खराबी आ जाए, वह इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर दे या इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर दे तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाती है और यही डायबिटीज़ का रूप ले लेता है। अमूमन डायबिटीज़ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ और तीसरा है गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ दोस्तों ये आमतौर पर छोटे बच्चों में देखी जाती है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है मिस्टेकनली बाय मिस्टेक गलती से हमारे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जब बीटा सेल्स हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंसुलिन का बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई तो दवा से ये कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा और ताउम्र लेना पड़ेगा। जब तक आप जीवित हैं आपको इंसुलिन लेते रहना पड़ेगा। दूसरा जो टाइप 2 डायबिटीज़ है 80 से 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के बहुत कारण हैं। पहला कारण बीटा सेल्स में गड़बड़ी हो जाने से इंसुलिन का कम बनना या इंसुलिन बन रही है तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करना, ओबेसिटी, खराब लाइफ स्टाइल, घंटों एक जगह बैठे रहना, एक्सरसाइज की कमी, तो इन सब कारण से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। दोस्तों, जब आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी डॉक्टर साहब के पास आप जाएंगे, वो आपका HbA1c कराएंगे। सबसे जो पहला ड्रग बेसिक ड्रग होता है इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए या ब्लड शुगर को नियंत्रण करने के लिए, तो वो मेटफॉर्मिन नाम की एक दवाई होती है। दोस्तों, डॉक्टर साहब इसको बहुत लो डोज में चलाएंगे, फिर 3 महीने के बाद पुनः HbA1c कराएंगे। अगर आपका HbA1c कंट्रोल रहा तो वही डोज चलती रहेगी। अगर देखा जाएगा कि नहीं ये डोज बढ़ाने की आवश्यकता है, आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो या तो डोज बढ़ाई जाएगी या इसमें एक और ड्रग को ऐड ऑन किया जाएगा। फिर 3 महीने के बाद चेक किया जाएगा HbA1c। अगर उस दौरान भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो एक और दवाई मिक्स करके 3 ड्रग्स पे आपको रखी जाएगी। दोस्तों, 3 ड्रग देने के बाद भी अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, नियंत्रण में नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर साहब बहुत ध्यान से बारीकी से निरीक्षण करेंगे आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। दवाई तो आप ले रहे हैं, कहीं आपके लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, आप हाई ग्लाइसेमिक फूड्स तो नहीं खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज की कमी तो नहीं कर रहे हैं,
आप पैदल नहीं चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको डॉक्टर साहब देखेंगे, आपको सलाह देंगे, आप उनका पालन करेंगे और आप ठीक होंगे। अगर 3 दवाई देने के बाद भी, ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन देने के बाद भी आपका शुगर नियंत्रण में नहीं रहेगा, तो आपको इंसुलिन पे शिफ्ट होना होगा और इंसुलिन दी जाएगी और आपका शुगर नियंत्रण में रहेगा। तीसरी एक टाइप जो शुगर की, दैट इज गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल आमतौर पर ये गर्भावस्था के दौरान माताओं में पाई जाती है और पोस्ट डिलीवरी ये बहुत हद तक नॉर्मल हो जाती है। तो बड़े ही आसान शब्दों में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर आपको अगर डायबिटीज़ हो गया तो क्या करना है। सबसे पहले डॉक्टर साहब की दी हुई दवाइयों को खाएंगे, नियम से खाएंगे, सही समय पे खाएंगे, हाई ग्लाइसेमिक फूड्स अवॉइड करेंगे। अब दोस्तों, ये हाई ग्लाइसेमिक फूड्स क्या होते हैं? ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को चेंज करके ब्लड शुगर को शरीर के अंदर तेज़ी से बढ़ाने की क्षमता होती है, उसे हाई ग्लाइसेमिक फूड्स कहते हैं। हमारे लगभग सारे भोजन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में कम, किसी में नगण्य। तो आमतौर पर 70 से ज़्यादा जिसमें भी ग्लाइसेमिक लेवल हाई ग्लाइसेमिक में आता है, उस फूड को डायबिटीज़ लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। और 40 से नीचे वाला डायबिटीज़ के लिए मान्य है, आप उसे खा सकते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो सारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले नज़र आ जाएंगे कि भात में कितना है, दाल में कितना है, आलू में कितना है, मिठाइयों में कितनी है, आइसक्रीम में कितना है। तो अमूमन ये देखा जाता है जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, रसगुल्ला, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, फलों का जूस, इन सबों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, इसको अवॉइड करना है। चावल, वाइट राइस में बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, 70 से ऊपर है, इसको अवॉइड करना है। चपाती, रोटी 65 से 70 के बीच में है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि चावल खाएं कि रोटी खाएं। तो अमूमन दोनों के में कोई खास अंतर नहीं है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, लेकिन रोटी थोड़ी सी देर से ब्लड शुगर को आपके शरीर में पैदा करेगी, तो कोशिश करें रोटी खाएं। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। आपको सब कुछ खाना है दोस्तों, बस ये ध्यान में देना है कि छोटे छोटे मील्स खाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। सपोज करें कि आपको मीठा खाने की आवश्यकता लग रही है कि किसी पार्टी में गए, मिठाई खानी है, आप एक टुकड़ा लें, बहुत ज़्यादा मिठाइयों का सेवन ना कर लें। फलों में, फल आमतौर पर बहुत ही अच्छा माना जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। मिठाई मीठी तो होती है फल, लेकिन फल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है मिठाई की तुलना में। तो कोशिश करना है कि फल वैसा खाएं, वैसा चूज़ करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जैसे कि आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा, केला ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा, नारंगी ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल, अमरूद बहुत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आप अमरूद खूब खा सकते हैं। अगर केला खाने का मन हो दोस्तों तो हाफ केला खाएं, आम खाने का मन हो 1-2 स्लाइस खाएं, मूंगफली खूब खाएं। तो ऐसे चीज़ों का चयन करें जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। आप दवाई खाते रहें, आप मॉर्निंग वॉक करें, 1 घंटा सुबह करें, 1 घंटा शाम करें, पैदल चलें, एक्सरसाइज करें, आप बिल्कुल अपने शुगर पर नियंत्रण रखेंगे। और अगर आपका शुगर में नियंत्रण नहीं होता है, मैं बता दूं, ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेगा आने वाले दिनों में। आपकी किडनी को ख़राब करेगा दोस्तों, ब्रेन हेमरेज होंगे, स्ट्रोक्स होगा और बहुत सारी बीमारियां होंगी, आंखों की रोशनी जाने लगेंगी, आपके घाव नहीं भरेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें। उम्मीद करूँगा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।